हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मनीष स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मेंसुरेशन 3D के ऐसे क्वेश्चंस लाए हैं जो कि किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आइए लेते हैं फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है? एक ठोस धातु के खिलौने का अर्धगोलाकार आधार है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और जिसके ऊपर एक शंकु है। यदि शंकु की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के समान हो तो धातु का आयतन घन सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, कह रहा है एक अर्धगोलाकार, ये अर्धगोलाकार है फ्रेंड्स, ये अर्धगोला है इस तरह से, ये अर्धगोला है। अब कह रहा है इसकी जो त्रिज्या है यानी इसकी रेडियस जो है फ्रेंड्स कितना दिया हुआ है? ये 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर है। कह रहा है इसके शीर्ष पर यानी इसके ऊपर, इसके शीर्ष पर क्या है? एक शंकु है। इसके शीर्ष पर क्या है फ्रेंड्स? एक शंकु है। अब कह रहा है इस शंकु की ऊंचाई, इस शंकु की ऊंचाई फ्रेंड्स क्या है? यहां से यहां तक है। कह रहा है इस अर्धगोले की जो त्रिज्या है इस शंकु की ऊंचाई के बराबर है, इस ऊंचाई के बराबर है, इस शंकु की ऊंचाई के बराबर है। यानी ये 3.5 सेंटीमीटर, तो ये कितना हुआ फ्रेंड? 3.5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है इस पूरे ठोस का आयतन। फ्रेंड्स, इस पूरे ठोस का आयतन हम कैसे निकालेंगे? पहले निकालेंगे इस शंकु का आयतन और उसमें क्या करेंगे? अर्धगोले के आयतन को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो पूरे ठोस का क्या आ जाएगा? आयतन आ जाएगा। तो अब कह रहे हैं ठोस का आयतन बराबर, ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। अब यहां से फ्रेंड्स हम देखते हैं शंकु का आयतन यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। अब यहां से फ्रेंड्स 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ फ्रेंड्स एच क्या है? एच और आर और एच क्या है? बराबर है, यानी एच बराबर आर के, यही तो है फ्रेंड्स। तो यहाँ हो जाएगा 1/3 पाई आर, एच की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक घात बढ़ जाएगी यानी आर क्यूब हो जाएगा। 1/3 पाई आर क्यूब प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ से निकल के आ जाएगा फ्रेंड्स पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। अब फिर क्या करेंगे फ्रेंड्स? पाई आर क्यूब की जगह पे अब यहाँ लिख देंगे 22/7, पाई की वैल्यू क्या लिख देंगे? 22/7 इंटू आर की जगह पे आर कितना फ्रेंड्स? 3.5। 3.5 हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स क्या? 7/3, 7/3 लिख सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ से अगर 2 यहाँ 7/2 लिख सकते हैं फ्रेंड्स। तो 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। अब यहाँ इसको हम सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स ये आ जाएगा, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 11 में, तो ये हो जाएगा 11/77 फ्रेंड्स। 77 का यहाँ फ्रेंड्स 7 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 77 प्लस 7 49 और 49 7 49 49 से 53 539 अपॉन 4। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4 1 जा 4, यहाँ 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16 और 134 से 3/4 घन सेंटीमीटर आ जाएगा। और ये ऑप्शन हमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है? 60 पहियों को एक के ऊपर एक रख के एक लंबवृत्तीय बेलन का निर्माण किया जाता है। इनमें से प्रत्येक का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा मोटाई 1/3 सेंटीमीटर है। यदि पाई बराबर 22/7 है तो इसका आयतन घन मीटर में ज्ञात करें। फ्रेंड्स क्या कर रहा है कि एक के ऊपर एक जो है इस तरह से रख करके कितने 60 पहिए रख करके क्या बना रहे हैं? एक सिलेंडर का निर्माण कर रहे हैं, एक बेलन बना रहे हैं। पहले हम क्या करते हैं फ्रेंड्स? एक बेलन को बनाते हैं पहले इस तरह से। ये क्या हुआ? एक बेलन है फ्रेंड्स, यह एक क्या है? एक बेलन है। अब क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स बेलन जो है ये कैसे बना हुआ है? 60 पहियों को मिलाकर बना हुआ है। यानी मान लीजिए फ्रेंड्स ये एक पहिया हुआ, इसके ऊपर एक पहिया रखे, इसके ऊपर एक पहिया, इसके ऊपर एक पहिया, इसके ऊपर एक पहिया, इस तरह से रखते हुए कितने पहिए रखे गए हैं? 60 पहिए रख करके एक सिलेंडर यानी एक लंबवृत्तीय बेलन बनता है। अब फिर फ्रेंड्स बेलन कुछ इस तरह से होगा,
कुछ इस तरह से बेलन बना होगा, ये इस तरह से। अब ये फ्रेंड्स हमें ये देखना है, कह रहा है कि इसकी जो त्रिज्या है, व्यास है फ्रेंड्स, इस पहिए का जो व्यास है, पहिया कैसे होगा फ्रेंड्स, एक सर्कल नुमा होगा, एक वृत्त की तरह होगा। अब कह रहा है इसका व्यास 21 सेंटीमीटर, यानी यहां से लेकर यहां तक 21 है, तो यहां से यहां तक कितना होगा, 21/2 सेंटीमीटर होगा। क्योंकि व्यास जो है, जो त्रिज्या होती है, रेडियस होती है, व्यास की क्या होती है फ्रेंड, आधी होती है, यानी इसकी जो त्रिज्या होगी 21/22 सेंटीमीटर होगी। अब फ्रेंड कह रहा है एक पहिए की जो मोटाई है, एक पहिया जो इतना मोटा कितना है फ्रेंड, 1/3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से कितना पहिया रखा है, 60 पहिया। तो यहां से यहां तक 60 पहिया रखा हुआ है फ्रेंड्स। एक पहिए की मोटाई 1/3 है, तो 60 पहिए की मोटाई, यानी मोटाई मतलब ऊंचाई फ्रेंड्स, तो 60 × 1/3, तो यहां से कैंसिल हो गया 20 बार में, यानी यहां से यहां तक ऊंचाई कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां तक ऊंचाई क्या हो गई, 20 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक ऊंचाई क्या होगी फ्रेंड्स, 20 सेंटीमीटर। क्योंकि एक की ऊंचाई कितनी है, 1/3 है। इस तरह से 60 की ऊंचाई, 60 पहिए इस तरह लगे हुए हैं फ्रेंड्स, एक के ऊपर एक, तो यहां से यहां तक की ऊंचाई इसकी कितनी हुई, 20 सेंटीमीटर हो गई। आप क्या कर रहा है फ्रेंड्स, इसका आयतन निकालिए। तो ये क्या है फ्रेंड्स, एक सिलेंडर है, और सिलेंडर का आयतन क्या होता है, यानी बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h होता है फ्रेंड्स। अब यहाँ से 22 की पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r की वैल्यू फ्रेंड्स, रेडियस कितना निकल के आया, 21/2, 21/2, यहाँ से 21/2 इंटू हाइट, हाइट कितना है 20 सेंटीमीटर, यहाँ 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम कैंसिल करते हैं, 2 कैंसिल हो जाएगा 11 बार में, 2 से 11 बार में 22 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 7 3 बार कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स, और इस तरह से ये जो है हमारा 10 बार में। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, 11 का 3 बार मल्टीप्लाई 33, और 33 का ये 3, और यहाँ 66 और 3 69, और ये 0 यहाँ से। अब ये 6930 आ रहा फ्रेंड्स, ये क्या है, घन सेंटीमीटर है। अब हमें निकालना क्या है, घन मीटर निकालना है। तो घन मीटर निकालने के लिए क्या करें फ्रेंड्स, 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा घन मीटर। अब यहाँ से हम ये 10 नीचे ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा 6.930 इंटू 10⁻³ घन मीटर। ये ऑप्शन हमें दिख रहा है किसमें, ऑप्शन हमें दिख रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे डी वाले में, यानी ये करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है, आधार त्रिज्या 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन को पिघलाकर यंग खिलौने बनाए जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले के शीर्ष पर स्थित एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार में है, जिसकी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है। यन का मान ज्ञात कीजिए। फिर से हमें क्वेश्चन को समझना होगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बेलन है, आप इसको पिघला करके, आधार की त्रिज्या कितनी है, इसके आधार की त्रिज्या कितना दिया फ्रेंड, 12 सेंटीमीटर। अब इसको क्या कर रहा है, पिघला रहा है, पिघला करके क्या बना रहा है, अब क्या बना रहा है पिघला कर फ्रेंड्स, पिघला करके यह खिलौने ऐसे बनाए जाते हैं जिनमें कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धगोला, एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला अर्धगोला है, ये इस तरह से। इसकी जो त्रिज्या है कितना दे रहा है फ्रेंड, 3 सेंटीमीटर, यानी ये कितना है 3 सेंटीमीटर। अर्धगोले के शीर्ष पर स्थित एक लंबवृत्तीय शंकु है। अब ये एक इसके ऊपर एक शंकु है, और कह रहा कि आधार से जिसकी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर, यानी इस आधार से इसकी ऊंचाई इस शंकु की कितनी है, दिया हुआ है फ्रेंड, ये दिया हुआ हमें 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। इसको पिघलाकर, एक सिलेंडर को पिघलाकर इस तरह के अर्धगोले के ऊपर एक शंकु के आकार में कितने खिलौने बनाए जाते हैं, यन खिलौने, यानी यन खिलौने बनाए। कितने खिलौने बनाए जाते हैं फ्रेंड्स, यन खिलौने। यानी हमें खिलौनों की संख्या हमें नहीं पता है, तो हमने क्या कह दिया, यन खिलौने बना रहा है। जब कभी
किसी ठोस को पिघलाया जाता है तो उसका आयतन जो है बराबर होता है जो कि कोई वस्तु नई बनाई जाती है उसके आयतन के बराबर होता है। यानी इनके n खिलौने का जितना आयतन होगा इस सिलेंडर के अकेले आयतन के बराबर होगा। तो अब हम देखते क्या है, अब हम निकालना क्या है फ्रेंड्स, कह रहा है ऊंचाई इतना n का मान ज्ञात कीजिए। यानी इस खिलौनों की संख्या जो n है कि कितने खिलौने बनाए गए इस सिलेंडर से पिघलाकर, कितने खिलौने बनाए गए हैं इस तरीके के। तो अब निकालते क्या है फ्रेंड्स, अब इसका आयतन बराबर यानी इस सिलेंडर का आयतन, बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन बराबर, पहले इसका आयतन निकालेंगे फ्रेंड्स, यानी इसके n और n से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक खिलौने को बना करके उसके n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस बेलन के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो n इंटू, अब इसको कैसे निकालेंगे फ्रेंड, पहले इस अर्धगोले का आयतन निकालेंगे। अर्धगोले का आयतन कितना होता है फ्रेंड्स, 2/3 पाई r क्यूब, 2/3 पाई r क्यूब प्लस, अब यहां से प्लस, अब इस शंकु का आयतन यानी 1/3 पाई r स्क्वायर h ये होता है। अब यहां से इस बेलन का आयतन क्या होगा फ्रेंड्स, पाई, ये बड़ा बेलन है तो इसका जो त्रिज्या होगी बड़ी त्रिज्या होगी यानी पाई r स्क्वायर और ये कैपिटल H हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से पाई बाहर निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा n इंटू पाई ब्रैकेट में 2/3 r क्यूब प्लस 1/3 r स्क्वायर h, 1/3 r स्क्वायर h। अब यहाँ से हम ये पाई से पाई क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी। अब इस बड़े बेलन का आयतन कितना होगा, इस बड़े बेलन की जो त्रिज्या होगी कितनी होगी फ्रेंड्स, ये तो 12 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या कितनी है, 12 इंटू 12 इंटू h, यानी इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितना है फ्रेंड्स, ये दिया हुआ 15 सेंटीमीटर यानी 15, ये बराबर हो जाएगा। अब इसका निकालेंगे n इंटू 2/3 r क्यूब, r कितना है फ्रेंड्स इसमें, और इसमें r देखते हैं, ये r है हमारा 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर यानी 3 इंटू 3 यानी कितना होगा 27, यहाँ डायरेक्ट क्या लिख रहे हैं फ्रेंड 27 लिख रहे हैं, प्लस 1/3 पाई 1/3 r स्क्वायर, r कितना है वही है 3 फ्रेंड, कितना 3 है यानी 3 3 9 इंटू हाइट, हाइट कितनी है फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक की हाइट 9 सेंटीमीटर यानी 9। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, 3 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, तो यहाँ आ जाएगा फ्रेंड्स 144 गुणे 15 बराबर में 144 गुणे 15, 144 गुणे 15 बराबर n गुणे यहाँ से आ जाएगा 2 9 18 प्लस 27, ये निकल के आ जाएगा फ्रेंड्स n बराबर आ जाएगा 144 जो 15 अपान ये हो जाएगा 45, 5 से 3 बार में, और ये 3 से 3 चौके 12 2 3 चौके 12 यानी बराबर 44। यानी इस तरह के जो फिगर थे यानी इस तरह के जो खिलौने बने थे कितने संख्या है 44, ये ऑप्शन नंबर हमें 44 यहाँ पे फ्रेंड्स 3 से 3 चौके 12 3 चौके 12 2 3 38 24 यानी 48 कितनी है फ्रेंड्स 48, यानी इस तरह खिलौनों की संख्या कितनी है 48, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा।